Hello बच्चों, let's read the question. If the ratio of diameters, lengths and young moduli of steel and brasses wire shown in the figures are P, Q and R respectively, then the corresponding ratio of increase in their lengths would be. क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ्स का रेशियो ऑफ स्टील एंड ब्रास दैट इज LS अपॉन LB इज Q, diameter का रेशियो दैट इज ds अपॉन db दैट इज diameter of steel अपॉन diameter of brass की वैल्यू p एंड यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो दैट इज of steel and यंग्स मॉड्यूलस ऑफ brass is r. तो इस कंडीशन में गिवन कंडीशन में डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल बी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब चेंज इन द लेंथ ऑफ स्टील वायर एंड चेंज इन द लेंथ ऑफ ब्रास वायर. सो वी नो डेट एफ की जो वैल्यू होती है वो के इंटू डेल्टा एल के इक्वल होती है, मतलब जहाँ पे के कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है वाई इंटू ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल. ये फोर्स की वैल्यू हो गई. तो यहाँ से डेल्टा एल हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए. अब हमें इस वैल्यूज को पुट करनी है. सो डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ ब्रास विल बी फोर्स का रेशियो. पहले हम फोर्स का रेशियो निकाल लेते हैं. स्टील वायर में दो मासेस लटके हुए हैं, टू मास 2m, तो इसका फोर्स 2 mg, और ये थ्री मास 3m, तो इसका मास वेट जो हो गया वो 3 mg. तो स्टील पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो है 5 mg का स्टील वायर पे, लेकिन ब्रास वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो बस 3 mg का है. तो हम फोर्स का रेशियो लिखेंगे दैट इज 5 mg अपॉन 3 mg इंटू लेंथ का जो रेशियो है वो q है इंटू q अपॉन y का जो रेशियो है वो r है, r इंटू डायमीटर का रेशियो p दिया हुआ है, बट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. तो हम एरिया की जगह इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटू पी स्क्वायर. mg से mg कट जाएगा और जो डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल बी की वैल्यू आएगी डेट विल बी 5 q अपॉन 3 r p square. That is option B. I hope you understood it well. All the best.